हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए, आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो, आप जल्दी से अपने रीयूनियन में आए। जो भी आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए बेहतर है, वो आपको बहुत जल्दी मिले। आई ब्लेस यू ऑल। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की, मैंने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को एक डिवाइन पार्टनरशिप बताया, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो वो एक नॉर्मल कपल की तरह मिलते हैं। नॉर्मली उनमें एक तरह का अफेयर स्टार्ट होता है, उनमें सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अनअवेयर होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर कि वो ट्विन्स हैं और वो नॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह वो शुरू करते हैं, राइट। फिर जैसे जैसे उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ती है, वो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके लेसन्स जो भी वो लर्न करते हैं और जो भी वो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर आता है सेपरेशन का स्टेज, जब 3D में ट्विन्स सेपरेट होते हैं और उनका अवेकनिंग होता है, राइट। और फिर उस समय जब रीबर्थ की स्टेज आती है, जब उनकी अवेकनिंग होती है, तो गॉड उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बिल्कुल हायर सेल्फ में, एक बिल्कुल नया इंसान, एक बिल्कुल इवॉल्व्ड सोल वो बन जाते हैं। और उसके बाद जब वो मिलते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब मिलते हैं, अपनी मर्जिंग विद गॉड के बाद जब वो मिलते हैं, तो तब वो एक नॉर्मल लव रिलेशनशिप नहीं रह जाता, उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा प्योर एंड पायस हो जाती है। और फिर वो जब दोबारा मिलते हैं तो वो डिवाइन पार्टनरशिप के रूप में मिलते हैं, जब जो कि एक अटूट बंधन बन जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें, साधारण देखें, तो बस एक सिंपल सी इसका थ्योरी है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, मिलने से पहले उनकी कमी बनी रहेगी, फिर आप जब उनसे मिलेंगे तो आपकी हर कमी दूर हो जाएगी। लेकिन एनर्जी इम्बैलेंसेस होने की वजह से फिर से ट्विन सेपरेट हो जाते हैं, और जब अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और दोबारा जब मिलते हैं तो उसे हम डिवाइन पार्टनरशिप कहते हैं। सिंपली यही एक ट्विन फ्लेम जर्नी का निचोड़ है। लेकिन अगर मैं इसको स्टेजेस वाइज आपको समझाने की कोशिश करूं, तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी का पहला स्टेज होता है सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग, आपका सोल हमेशा अपने अनदर पार्ट को ढूंढता रहता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं, अगर आप किसी कामिक रिलेशनशिप में होंगे तो डेफिनेटली आपका जो है तलब, आपकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ज़्यादातर ट्विन्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स होता है, बुरे रिलेशनशिप्स, बहुत तरह का अब्यूज़ झेलना, धोखा देखना, इस तरह से फेड अप हो जाना रिलेशनशिप में। लेकिन फिर भी उनके अंदर वो तलब हमेशा बनी रहती है। ये वो स्टेजेस, ये वो दुख तकलीफ है जो ईश्वर इसलिए देते हैं, वो आपको रेडी करते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। इसलिए सोल सर्चिंग की स्टेज को हम कहते हैं प्रिपरेशन टू मीट योर ट्विन फ्लेम। आपको रेडी किया जाता है ताकि आप उनकी लव इंटेंसिटी को रिस्पेक्ट दें। आप इतने उतार चढ़ाव देख लेते हैं, धोखाधड़ी देख लेते हैं, फ्रॉड फेलियर्स देख लेते हैं, डिसैटिस्फैक्शन देख लेते हैं, कि जब आपको आपका ट्विन मिल जाता है, आपके रूह का साथी आपको मिल जाता है, तो आप उसको 100% डेडिकेटली प्यार करते हैं। 100% आप जो है अपनी लाइफ में उनको सबसे प्रियोरिटी पे रखते हैं, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपीरियंसेस बुरे ही हों जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें। कई बार आप ट्विन्स अपने सोलमेट के साथ भी होते हैं, तब भी वो डिसैटिस्फाई होते हैं। ये बात जो लोग सोलमेट के साथ कनेक्शन में है वो भली भांति जानते होंगे कि उनका सोलमेट कितना भी अच्छा हो, उन्हें मेंटली, फिजिकली कितना भी सेटिस्फाई रखता हो, लेकिन उनका सोल सेटिस्फाई नहीं होगा। 1% उन्हें कहीं ना कहीं डिसैटिस्फैक्शन और तलब, पीस की तलाश हमेशा रहती होगी। यही होता है सोल सर्चिंग का स्टेज।
आप कितने भी रिलेशनशिप्स को स्विच कर लीजिए, आप इवन की चाइल्डहुड मेमोरीज भी इस तरह की होती है कि हमें लगता है कि हम किससे खुल के बात करें, लेकिन जब आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा और आप उससे दुख बांटेंगे, आप अपनी कहानी उसके साथ शेयर करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ शेयर करेंगे, तो आप, जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं या जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो जानते होंगे इसमें एक अलग सुकून है। ऐसे लगता है कि अब तक हम मिड ऑफ द सी थे, अब हम जो है किनारे पर पहुंचे। अब तक हम बिल्कुल पानी के बीच में थे और अब हम जो है अपने किनारे पर पहुंच गए हैं। तो ये होती है फ्रेंड्स सोल सर्चिंग की स्टेज, जहां आपका 3D सेल्फ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेता है, लेकिन वो अच्छे या बुरे, वो कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो या वो सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हो, 100% सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलती। अगर वो कार्मिक के साथ होते हैं, अगर वो किसी अब्यूज़ को झेल रहे होते हैं, तो उनको बहुत जल्दी होती है कि ऐसा जो रिलेशनशिप है भगवान उनकी लाइफ से कट करे और जिनको वो डिज़र्व करते हैं वो पर्सन उसको जल्दी मिले, राइट। या ट्विन फ्लेम के साथ वो स्ट्रॉन्ग पुल हमेशा बना रहता है कि सोल हमेशा उस सर्च में रहता है जहां हम 100% मेंटली, फिजिकली और अपने सोल को 100% जो है डेडिकेट कर पाए। तो हमेशा जो सोल सर्चिंग रहती है बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि इसमें आप कुदरत का एक मैजिक एक्सपीरियंस करेंगे। व्हेन आई वाज इन दैट स्टेज, तो हमेशा एक माइंड में रहता था कि किसी से भी बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं है। कभी भी इधर उधर के उल्टे सीधे रिलेशनशिप्स में ईश्वर ने कभी जाने ही नहीं दिया। हमेशा माइंड में हमेशा एक क्लैरिटी रही है। चाइल्डहुड से ही एक विजुअलाइजेशन मेरा बहुत स्ट्रांग रहा है कि हमेशा ये लगता था, ये अगर कोई मिलता था कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। एक रूह अंदर से पहले ही कह देती थी कि नहीं अमन, ये वो नहीं है। बस बात कीजिए, हाय हेलो कीजिए और घर जाइए। हमेशा ये स्थिति रहती है। तो हमेशा अगर आप सोल सर्चिंग की स्टेज पे हैं तो ज़बरदस्ती किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका होगा, आपकी नज़र, आपका सोल, आपका मन उस पर ऑटोमेटिकली अटक जाएगा और फिर वो ज़िंदगी भर अटका ही रहेगा, राइट। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सच अ ब्यूटीफुल स्टेज दिस इज़। यहाँ पे आपको आपके ट्विन का वेट रहता है, बिना उनसे मिले, बिना उन्हें जाने, उनकी ऑटोमेटिकली एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट रहती है। आप जब कोई बहुत रोमांटिक गाना सुने या आप कुछ बहुत टचिंग वाला म्यूज़िक सुने, कुछ भी ऐसी बात हो, कोई लव स्टोरी हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को शुरू से ही फेमिनिन एनर्जी जिनकी एक्टिव होती है, शुरू से ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत लव स्टोरी वाली मूवीज़ अच्छी लगेंगी, बहुत स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगेंगे, राइट। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बहुत अच्छा लगेगा और लव स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, ये बिल्कुल सच लगेंगी। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है, ये हर रिलेशन से बहुत ऊपर है। मिलने से पहले ही उस पर्सन की एक इमेज, एक इम्पॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में बनी रहती है। तो ये होता है सोल सर्चिंग का स्टेज। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। आई विल बी बैक very soon with the next video. Lots of love and happy Navratri once again. God bless you.